अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर के बारे में। जानेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, गूगल की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह का यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्चुअल में गूगल किस तरह का यूआरएल स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का देखना चाहता है, आपको यूआरएल स्ट्रक्चर को बनाते हुए किन कन्फ्यूजन और किस तरह के मिस्टेक्स का सामना करना पड़ता है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपने मेक श्योर करना है कि मेरी वीडियो को लाज़मी एंड तक देखना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर ही हम इन बातों को समझ पाएँगे कि गूगल एक्चुअल में किस तरह का यूआरएल स्ट्रक्चर देखना चाहता है और किस तरह से हम इसको कीवर्ड के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है। यूआरएल स्ट्रक्चर एक्चुअली वेब एड्रेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है। मीन्स टू से मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे हमने एक पेज को ओपन किया, इस पेज का जो वेब एड्रेस है, ये जो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वेब एड्रेस दिख रहा है, एक सबसे पहले आपके आपके सामने है ये डोमेन, फिर एक फ़ोल्डर है, फिर उसके बाद ये पेज का एड्रेस है। तो जो पेज का एड्रेस है एक्चुअली यही एड्रेस होता है जिसको आपने ऑर्गेनाइज़ करना होता है। इसको आप पूरा का पूरे स्ट्रक्चर को यूआरएल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस तरह का होना चाहिए, इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर है वो क्लीन होना चाहिए। क्लीन इन अ सेंस के जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कि example.com उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है आपका ऐसा क्लीन होना चाहिए कि आपका जो कीवर्ड है एक्चुअली जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, उस कीवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे और उस कीवर्ड को भी यूज़ करते हुए आप मिड के अंदर ये हाइफन्स का यूज़ करेंगे। आप नॉर्मली होता ये है कि आप करते क्या हैं, आप हाइफन की जगह ये पैरामीटर्स ये जो है ना आप ये यूज़ कर देते हैं अंडरस्कोर्स। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि गूगल क्या करता है आपके जो 2 वर्ड्स हैं उनको जोड़ देता है। गूगल हाइफ़न को समझता है, लेकिन इसको नहीं समझता जो आप यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि अंडरस्कोर्स की वजह से गूगल ये समझता है कि आपका ये लोकल एसईओ और लोकल एसईओ सर्विसेज़ ये तीनों एक ही वर्ड हैं। वो उनको अलग-अलग नहीं पढ़ रहा, जिस तरह से हाइफ़न से ये अलग-अलग पढ़ पाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि इस तरह की को आपने मिस्टेक नहीं करनी। दूसरे नंबर पे आप करते क्या हैं कि अपने यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करते हैं इस तरह की डेट। आपको डेट भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि डेट यूज़ करने की वजह से होता है कि अगर मिसाल के तौर पर 2025 में आपका वेबसाइट का पेज रैंक कर रहा है, जैसे ही 2026 आएगा तो ये रेलेवेंट हो जाएगा, गूगल इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेगा। दूसरी बात ये है कि जब आपका यूआरएल स्ट्रक्चर एक बार बन जाता है, आप उसको चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि वो रैंक कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, ठीक है? अब आप इसके ऊपर मिसाल के तौर पर ये वाला पेज यहाँ पे आप रैंक कर रहा है, अब इस पेज के अंदर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग रैंकिंग है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका पेज ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप हर महीने या साल बाद आपको चेंज ना करना पड़े। आप एक बार गूगल में रैंक कर गए तो उसके अंदर आपको कोई चेंजिंग ना करनी पड़े, तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए। ठीक हो गया? एक और मिस्टेक हम डिस्कस करते हैं वो है कि आप कीवर्ड स्टफिंग बहुत करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा कीवर्ड है मिसाल के तौर पर दुबई एसईओ कंपनी सर्विसेज। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले स्टार्ट में एसईओ लिखा, फिर उसके बाद मेरे यूआरएल स्ट्रक्चर में दोबारा एसईओ आ गया। तो इस तरह की जो कीवर्ड स्टफिंग है गूगल इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता। इसकी वजह से हो सकता है कि आप अगर रैंक कर भी जाएँ, मिसाल के तौर पर टॉप रैंकिंग में अपने कीवर्ड के ऊपर रैंक करना शुरू कर दें, लेकिन जैसे ही गूगल को आपके इस कीवर्ड की मिस्टेक का अंदाज़ा होगा, इस कीवर्ड स्टफिंग का, फ़ौरन से पहले वो आपके वेबसाइट के पेज को डीरैंक कर देगा। तो आपने स्टार्ट में ही जब यूआरएल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट में ही आपने ऐसा रखना होता है कि आपकी कीवर्ड स्टफिंग ना हो और आप इस तरह से गूगल के ऊपर रैंक करें कि अगर वो साल बाद, 2 साल बाद भी आपकी वेबसाइट को डीपली क्रॉल करे, डीपली अंडरस्टैंड करे और जैसे गूगल के एल्गोरिदम की अपडेट आती है, जब भी अपडेट आती है, तो जितने भी पेजेज़ गूगल के थ्रू, उस एल्गोरिदम के थ्रू पास होते हैं, वो सभी पास होते हैं जो एक्चुअल में गूगल के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में, इस तरह के एल्गोरिदम के अपडेट्स में गूगल फिर से आपकी वेबसाइट को बहुत गहराई से पढ़ता है। तो उस दौरान अगर आपने इस तरह की मिस्टेक की हुई है, अगर आप गलती से ऐसे समझें कि बाय मिस्टेक गूगल के जब आपने पेज गूगल के थ्रू आपने पब्लिश किया था, अपने पेज को पब्लिश किया था, वो एक बार मिसाल के तौर पर रैंक कर गया था, लेकिन जैसे एल्गोरिदम की अपडेट आएगी, आपका पेज दोबारा से पकड़ा जाएगा और वो दोबारा से डी-रैंक हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। अगली हमारी मिस्टेक है, वो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे अगली मिस्टेक है कि आपने कभी भी अपने पेजेज़ के अंदर, अपने यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल वर्ड्स नहीं यूज़ करने। कैपिटल वर्ड से मुराद ये है कि जैसे ये ए बड़ा है, यू बड़ा है, ठीक है? आपने हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। अब मैं आपके सामने ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स ओपन कर लेता हूँ।
तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको समझ ना आ रही हो कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, तो जिस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हैं, जहां पे आप अपने पेज को रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो गूगल पे जाके उस कीवर्ड को टाइप करेंगे। जो आपके सामने पेजेस आ रहे हैं, जो आपके कंपेटिटर आपके सामने आ रहे हैं, आपने उनको वन बाय वन ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं ये ओपन कर रहा हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मोर एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे आप ये देखें कि इसका यूआरएल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेम टू सेम ऐसा है कि हाइफन होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कीवर्ड का यूज एक बार होना चाहिए, ठीक है, और पूरा यूआरएल स्ट्रक्चर क्लीन होना चाहिए। अब ये देखें, ये दूसरी एग्जांपल है, ये बिल्कुल क्लीन है। ये तीसरी एग्जांपल है, ये बिल्कुल क्लीन है। ये चौथी एग्जांपल है, ये बिल्कुल क्लीन है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और आप कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे, आप स्मॉल लेटर यूज करेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। आपने एक और चीज का ध्यान रखना है, आपने देखना है कि हमने जितने भी यहाँ पे वर्ड्स देखे हैं, जितने भी कीवर्ड्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसमें आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि इसमें स्टॉप वर्ड्स यूज नहीं किए गए। स्टॉप वर्ड्स आपने बिल्कुल यूज नहीं करने। अगर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप गूगल से पूछ सकते हैं, व्हाट आर, नहीं ऐसे कह के, प्लीज शेयर लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड लिस्ट, ठीक है। अब आपके सामने स्टॉप वर्ड्स आ गए, ये वाले स्टॉप वर्ड्स आपने यूज नहीं करने। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए द कंप्लीट गाइड ऑफ एसईओ ऑडिट ये किया हुआ, अगर इसको कंप्लीट गाइड ऑफ एसईओ ऑडिट कर देंगे तब भी गूगल को अच्छे से समझ आएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाली एग्जांपल है। आपने मेक श्योर करना है कि इस तरह की मिस्टेक कभी ना करें कि आपका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर क्लीन हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। गूगल का क्रॉलर जैसे ही अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपके पेज को क्रॉल करने के लिए सबसे पहले जो चीज उसके सामने आती है वो आती है यूआरएल का स्ट्रक्चर। अगर आपका यूआरएल स्ट्रक्चर क्लीन है तो तभी वो आसानी के साथ पढ़ता है। अगर मिसाल के तौर पर आपके वेबसाइट पे इस तरह से है, डायनामिक यूआरएल स्ट्रक्चर है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि जैसे ही गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपके यूआरएल को पढ़ेगा, फौरन से पहले आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा। मीन्स टू से कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हाई क्वालिटी का कंटेंट है, हर तरह की जो है ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अच्छी से अच्छी, अपने कंप्यूटर से बेहतर। लेकिन अगर आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, और गूगल ने आपको पढ़ा ही नहीं है, तो इस सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाएगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस तरह के मिस्टेक्स को नहीं करना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।